नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पार्ट 25 है। इससे पहले 24 पार्ट जो लगातार चल रहे हैं इसके, और टोटल पार्ट की बात करूँ तो 60 प्लस आपके यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित जो सीरीज चलाई जा चुकी हैं उनके पार्ट आ चुके हैं। आप इन सभी पार्टों को देख सकते हैं। हमने यूट्यूब चैनल पर प्ले बनाया गया है हमारे द्वारा, उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन करके। तो प्ले में आपको ये प्ले मिल जाएगी, तो आप इस पर जाके सारी सीरीज देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। बाकी अगर आप सभी लोगों को ये जो भी वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आती तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो जॉब की रिगार्डिंग हो या आपके पढ़ाई की रिगार्डिंग हो, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक न्यूज़ देना चाहता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों ही ओपन किया जा चुका है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी टाइप का उसमें पे नहीं करना है आपको, और ना ही आपसे फीस ली जा रही है। आगामी जब भी आपका यूके ट्रिपल एससी अगर एग्जाम कैलेंडर पब्लिश करता है तो आपके लिए उस पर टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएंगी। तो आप ही के लिए है, वो ग्रुप आप ही के लिए बनाया गया है। तो आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। फेसबुक पेज में ज्वाइन करने के लिए आप अपने फेसबुक के सर्चिंग बार पे स्टडी विद एम अगर आप टाइप करेंगे तो जैसा आप हमारे यूट्यूब चैनल का आइकन देख रहे हैं, इसी आइकन पे आपको वहां पे हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा। तो आप उसको फॉलो लाइक कर लीजिएगा और उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे कि ये जो पार्ट 25 है, इससे पहले पार्ट 24 लाया था। मैं जैसे कि हर वीडियो पे बोलता हूँ कि आप सभी लोग अपना जो स्कोर है वो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों ने पार्ट 24 में भी अपना जो स्कोर है वो टाइप किया हुआ था, तो उन सभी का आप अपनी स्क्रीन पे स्कोर देख पा रहे होंगे। इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बार ये जो पार्ट 25 है वीडियो लेट हो गई है। अगली बार कोशिश करूंगा विद इन 2 and 3 डेज में अगर नेक्स्ट वीडियो आती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तो पढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए सबसे वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका देहरादून जिले में, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा चमोली जिला और चौथा आपका टिहरी जिले। तो आपको बताना है, तो सबसे इसका जो कौशिकी देवी का मंदिर है उसका सही आंसर रहेगा वो है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं अल्मोड़ा कौशिकी देवी का मंदिर है कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो कौशिकी देवी का मंदिर है, आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगभग पता ही होगा उस जगह का नाम, लेकिन कभी कभार जो यूके ट्रिपल एससी ना क्वेश्चनों को बहुत घुमा फिरा के पूछता है। तो देखिए जो कौशिकी देवी का जो मंदिर है वो वर्तमान में कसार देवी के नाम से विख्यात है, ठीक है। अल्मोड़ा में जितने लोग रहते हैं या फिर पूरे उत्तराखंड में, तो कसार देवी सभी जानते होंगे। तो कसार देवी के नाम से वर्तमान में ये मंदिर विख्यात है, आपका कौशिकी देवी मंदिर, ठीक है। अगर बात करूं मैं आपके कसार देवी मंदिर की, देखिए जो कसार देवी मंदिर है ना, ये है आपके कश्यप पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे माता पार्वती के रूप है कात्यायनी, इनकी पूजा करी जाती है। और यहाँ पे कभी कभार यूके ट्रिपल से ये भी पूछ सकता है आपका कि यहाँ पे जो विवेकानंद जी हैं वो किस वर्ष आए थे। तो देखिए ये आए थे आपका 1890 में। 1890 में यहाँ पे विवेकानंद जी आए हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए आपका, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सोमचंद, दूसरा आपका जगत चंद, तीसरा आपका लक्ष्मी चंद और चौथा आपका देवचंद, ठीक है, यहाँ देवी चंद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, उस चंद राजा का नाम बताना है आपको जिन्होंने जुआरियों पर कर लगाया था, तो वो है आपका जगत चंद, ठीक है। काफ़ी फेमस राजा हैं, इनके ही कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और इनके ही जो शासनकाल है उनको कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने देखिए जगत चंद ने मुगल शासक बहादुर शाह को कीमती पहाड़ी चीज़ें भी भेंट की थी। उस टाइम पे जो मुगल शासक थे, चंद शासक के जगत चंद के टाइम पे, तो वो थे आपके मुगल शासक बहादुर शाह, ठीक है। इनको इन्होंने पहाड़ी जो कीमती चीजें हैं वो इन्होंने भेंट करी हुई थी। उसके बाद देखिए इनको दिल्ली से अभयदान भी प्राप्त हुआ था आपका जगत चंद जी को। उसके बाद देखिए कभी कभार पूछा जा सकता है आपका यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कि वह कौन से चंद शासक थे जिनकी मृत्यु चेचक के द्वारा हुई थी। तो उसका सही आंसर भी आपका जगत चंद होगा, ठीक है। तो यानी कि वह चंद शासक जिनकी मृत्यु चेचक के द्वारा हुई वो भी जगत चंद है। और देखिए जब जगत चंद की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1720 के बाद यहाँ पे जो आपका शासन संभालते हैं वो संभालते हैं आपका देवीचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। तो किस जगह को है कि उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका नरेंद्र नगर, दूसरा आपका कोटद्वार, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका गोपेश्वर, ठीक है। तो देखिए ये है आपका नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर को ही उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, बुढ़चौरा नामक स्थान आपका कहाँ पे है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपका लोहागढ़, दूसरा आपका कौसानी, तीसरा आपका रानीखेत, चौथा आपका ऋषिकेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बुढ़चौरा जो नामक स्थान है वो है आपका लोहाघाट में। लोहाघाट देखिए आपका ये है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है आपका लोहाघाट। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो देखिए जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट बना हुआ था वो बना था आपका 15 सितंबर 1997 को आपका यहाँ पे चंपावत जिला बना हुआ था। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे जो लोहाघाट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ चंपावत से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपका लोहाघाट स्थित है। और लोहाघाट से ही फेमस स्थान यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर पे स्थित है आपका खेती खान। खेती खान से संबंधित है देखिए यहाँ पे आपका कालू मेहरा जी, जिनको हमारे उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरवान्वित प्राप्त है। ठीक है, ये भी यहीं से है आपके खेती खान लोहाघाट से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं चंपावत जिले की बात करूं तो जो चंपावत नगर कहा जाता है, कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है चंपावत को। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो चंपावत की स्थापना करी थी चंद वंश के जो प्रथम शासक थे सोमचंद, इनके द्वारा इनकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजमुंगा का किला भी स्थित है आपका चंपावत में। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल का हिसाब से अगर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्षेत्रफल की भी बात करें तो देखिए जो क्षेत्रफल है ये हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसका सबसे छोटा जिला माना जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो वो है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है आपका इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोहाघाट में मायावती आश्रम भी है, चंपावत में आपका एक हथिया नौला भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के साथ जब 10 प्रश्न जुड़ते हैं तभी जाके आपकी पढ़ाई जो है सक्सेस होती है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करते रहें वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस मंदिर को अकबर के काल में राजा मान सिंह ने निर्मित करवाया था? सबसे पहला है आपका माया देवी, दूसरा आपका गंगा मंदिर, तीसरा आपका महाविद्या मंदिर, चौथा है आपका मनसा देवी मंदिर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका देखिए माया देवी मंदिर है, जिसका जो निर्मित है अकबर के काल पे राजा मान सिंह के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था माया देवी मंदिर का। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, गढ़वाल के ऐतिहासिक एवं अन्य ऐतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका छपेली नृत्य, दूसरा आपका घुदेड़ नृत्य, तीसरा आपका चौफला नृत्य और चौथा आपका पवांडे नृत्य। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका पवांडे नृत्य। ठीक है, देखिए पवांडे नृत्य को आपका भाड़ो नृत्य भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होएगा, कहीं कहीं पर भाड़ो नृत्य भी हो सकता है। तो भाड़ो नृत्य और पवांडे नृत्य दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए जो पवांडे नृत्य है यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि देखिए कि जैसे कि जब वहाँ पे वीर हैं, वीरों के वंशजों में वीर की जब आत्मा आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जो व्यक्ति होता है ना जिसमें वीरों की आत्मा प्रवेश करती है तो उसको क्या कहा जाता है, वहाँ पे पसुआ कहा जाता है। और वही जो पसुआ होता है वो विभिन्न अस्त्रों के साथ वहां पे कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है, तो इसी नृत्य को वहां पे पवांडे नृत्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बताइएगा, और इस फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पवांडे नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया। अगला है आपका यहाँ पे देखिए, रामेश्वर के समीप सरयू में कौन सी नदी का संगम होता है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका सरस्वती नदी का, दूसरा आपका पूर्वी रामगंगा, तीसरा आपका धौली गंगा, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी जो रामगंगा है उसका जो पूर्वी रामगंगा है वो निकलती है आपकी नामिक ग्लेशियर से, नामिक ग्लेशियर से निकल के ये आती है आपकी रामेश्वर तक। ठीक है, और नामिक ग्लेशियर से लेकर आपका रामेश्वर तक ये टोटल 108, ठीक है ना, याद रखिएगा 108 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होती है, तो यहाँ आके ये सरयू नदी पे मिल जाती है। ठीक है, देखिए जो नामिक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर को जो कुमाऊनी भाषा में शब्द का जो नामिक ग्लेशियर का अर्थ है वो इसका अर्थ ये है कि जो एक ऐसी जगह का जहाँ से नमकीन जो पानी है उनके झरने मिलते हों, तो ऐसी जगहों को कुमाऊनी भाषा में नामिक कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा नामिक का मतलब। ठीक है, अगला है आपका देखिए, उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसको कहा जाता है? सबसे पहला आपका औली को, दूसरा आपका गौमुख को, तीसरा आपका दूधा तोली और चौथा आपका सतपुली। ठीक है, तो देखिए ये है आपका दूधा तोली को कहा जाता है। देखिए दूधा तोली को एक और चीज कहा जाता है, आप सभी को अगर याद आ रहा हो तो देखिए दूधा तोली को कहा जाता है आपका उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है इसे। ठीक है,
तो देखिए यह है आपका चमोली वो अल्मोड़ा जिलों में फैली हुई, जिसमें अल्मोड़ा और चमोली जिलों में जो फैला है आपका बुग्याल हो गया, उसमें चारागाह हो गया उसमें, और सगनवान, तो इन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ आपका दूधातोली। ठीक है, तो ये दूधातोली क्षेत्र कहलाता है। और इन्हीं दूधातोली क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे 5 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दूधातोली श्रेणी से कितनी नदियाँ निकलती है, 5 नदियाँ निकलती है। अगर मैं क्रमशः नाम बताऊँ तो देखिए सबसे पहला आपका है पश्चिमी रामगंगा, दूसरा है आपका आटागाड़ नदी, तीसरी आपका पश्चिमी नायार, चौथी आपकी पूर्वी नयार, और पांचवी आपकी वीनो नदी। ठीक है ना, इन 5 नदियों के नाम जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि आने वाले जो यूके ट्रिपल का एग्जामिनेशन है उसमें आपके उसमें पूछा जाए। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। दूधातोली देखिए चमोली से लेकर अल्मोड़ा तक ये जो दूधातोली है फैली हुई है, तो इसमें विभिन्न बुग्याल आ जाते हैं, चारागाह आ जाते हैं, वन आ जाते हैं, इन क्षेत्रों से फैला हुआ है। इसको दूध का कटोरा या उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका, तो देखिए यह है आपका जूलीकोट में कब मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना करी गई। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1937 में, अगला है 1938, 1939 और 1940। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका 1938। ठीक है, जूलीकोट में करी थी 1938 में। देखिए उससे पहले 1935 और 36 में स्वर्गीय पंडित राजेंद्र नाथ मुट्टू के द्वारा अल्मोड़ा के शीतला खेत में भी मौल पालन का शुरुआत करी जा चुकी थी। 1935 और 36, सबसे पहले 1935-36 में करी जा चुकी थी राजेंद्र नाथ मुट्टू द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उसके बाद 1938 में करी गई आपका जूलीकोट में। ठीक है, और 1939 में यहाँ पे अखिल भारतीय मौन पालन संघ का भी गठन किया गया। ठीक है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय मौन पालन संघ कब गठित किया गया, तो उसका सही आंसर होगा 1939। ठीक है ना, इसका ये सही आंसर रहेगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, सुंठित बुग्याल किस जिले में है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका चमोली जिला, दूसरा आपका उत्तरकाशी जिला, तीसरा आपका नैनीताल जिला, चौथा है आपका रुद्रप्रयाग जिला। तो देखिए आपका जो सुंठित बुग्याल है वो है आपका चमोली जिले में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखिए चमोली जिले की, तो देखिए चमोली जिले का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर इसका मुख्यालय कहा जाए, तो अगर चमोली जिले का मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है तो ये होगा आपका गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ का अगर मैं लिटरेसी रेट अगर की बात करूँ, तो ये चमोली जिले का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है आपका 82.65%, जो कि तृतीय स्थान पर है आपका चमोली जिला। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो यह आपका चमोली जिला है, इसके ये जो इससे अन्य जो जिले स्पर्श करते हैं उनकी सीमा रेखाएं, तो उनकी संख्या आपकी 6 जिले यहाँ पे स्पर्श करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जब 2016 में पटवारी का आपका एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी जिलों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अगर बार बार वीडियो के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से, अगर आपको मैं बहुत सारी वीडियो में देखिए आपका जनपद डिटेल बताता हूँ, जनपद की डिटेल बताता हूँ, कब स्थापित किया गया, कब गठन किया गया, मुख्यालय कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। मेरा उद्देश्य ही यही होता है कि कोई भी चीज़ बार बार बोली जाए ना, तो यहाँ पे जो अच्छे जो रोज़ मेरी वीडियो को देखते हैं और जो रेगुलरली देखते हैं मेरी इस वीडियो को, तो उनके माइंड पे वो चीज़ छप जाएंगी। क्योंकि रोज़ अगर वीडियो पे अगर चमोली जिले का गठन की बात कर रहा हूँ, तो अगर नहीं भी आती होगी तो भी छप जाएगी। तो वीडियो देखने का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए 6 जिले यहाँ पे स्पर्श करते हैं आपके चमोली के। सबसे पहला जिला आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका देखिए बागेश्वर, तीसरा है आपका यहाँ पे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद देखिए यहाँ पे पौड़ी आ जाता है, पौड़ी के बाद आ गया आपका रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद आ गया उत्तरकाशी। ठीक है, तो 6 जिले हो गए। 6 जिले यहाँ पे चमोली जो जनपद है उसको स्पर्श करते हैं। चमोली जनपद में बात करूँ तो यहीं पे आपका कालिंदी दर्रा भी है। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि कालिंदी दर्रा कौन से जनपद में स्थित है। तो देखिए दर्रा नॉर्मली होता क्या है कि ये पास होते हैं कि दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ने, एक ऐसा रास्ता जो दोनों को जोड़ता है, रोड मार्ग नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका कालिंदी जो दर्रा है वो है आपका उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे दूनागिरी ग्लेशियर भी स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के किस नगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा नगर ऐसा है जो आपका हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका किच्छा, दूसरा काशीपुर, तीसरा है आपका हरिद्वार, चौथा आपका पंतनगर। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका पंतनगर।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए आपका कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका पंचेश्वर, दूसरा आपका जौलजीबी, तीसरा आपका तवा घाट, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका कोइराला जो नदी है ना, ये मिलती है आपकी काली नदी से पंचेश्वर में, ठीक है, पंचेश्वर में मिलती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है पंचेश्वर जो है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका देखिए मधमहेश्वर घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मधमहेश्वर आपका ये जो पंच केदार है, पंच केदारों में से एक है मधमहेश्वर, तो वहीं पे मधमहेश्वर घाटी भी कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका चंपावत, दूसरा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आपका बागेश्वर, चौथा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा रुद्रप्रयाग रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पंच केदारों में से एक केदार है और इसे नॉर्मली द्वितीय केदार के रूप से जाना जाता है मधमहेश्वर नाथ को, ठीक है। ये है आपका रुद्रप्रयाग जिले के गोंडार गाँव में स्थित है, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करूं तो ये ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो है 3497 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है आपका मधमहेश्वर, ठीक है। उसके बाद ये जो मंदिर है बहुत बार ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो यूके ट्रिपल सी फोकस कर रहा है मंदिर को शैली की, और वो भी ऐसे मंदिर जो बिल्कुल फेमस है और बहुत हम उसको बिल्कुल ऊपर ही ऊपर पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसे मंदिरों के बारे में पूछा जा रहा है इसके ये यूके ट्रिपल सी। तो देखिए जो यूके ट्रिपल सी का ट्रेंड है उसी के द्वारा मेरे द्वारा यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है सभी लोगों को। तो देखिए ये है आपका पांडव शैली में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो मधमहेश्वर नाथ है, यहाँ पे भगवान शिव के नाभि की पूजा करी जाती है। शीतकालीन में यहाँ भी कपाट बंद हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, शीतकालीन में अधिकतर कपाट बंद हो जाते हैं, उनकी पूजा अन्य जगहों पर करी जाती है। तो वैसे मधमहेश्वर जो नाथ है उनकी शीतकालीन पे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के, तो उनकी पूजा करी जाती है आपकी ऊखी मठ, याद रखिएगा ऊखी मठ में इनकी पूजा करी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे मधमहेश्वर घाटी, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे तिराबमा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका पिथौरागढ़। तो देखिए आपका जो तिराबमा ग्लेशियर है वो है आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो तिराबमा ग्लेशियर है यहीं से आपका तिपरा नदी निकलती है, जो कि फूलों की घाटी से होते हुए आपका यहाँ पे भिंडार गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस ग्लेशियर की बात करूँ, इस ग्लेशियर की लंबाई की बात करूँ तो ये आपका 6 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर आपका तिराबमा ग्लेशियर, ठीक है। और स्थानीय लोग इस ग्लेशियर को यहाँ पे बामक नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला आपका भरसार पौड़ी में, दूसरा आपका टिहरी में, तीसरा आपका अल्मोड़ा में, चौथा आपका नैनीताल। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भरसार पौड़ी में स्थित है, ठीक है, आपका राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय। तो देखिए इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1840 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको 1840 में जब इसकी स्थापना करेगी तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो थी आपकी श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर उस टाइम पे ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी, और उसी टाइम पे 1840 में श्रीनगर से इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे लाया गया था इसका राजधानी ब्रिटिश गढ़वाल की, वो स्थानांतरित करी गई थी पौड़ी में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अगला इसमें देखिए अगर कई बार पूछा जा सकता है यूके ट्रिपल सी के द्वारा कि जो पौड़ी गढ़वाल है वो किस पहाड़ी पे स्थित है, तो ये है आपका कंडोलिया पहाड़ी, ठीक है ना, याद रखिएगा कंडोलिया पहाड़ी, ठीक है ना, कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है आपका पौड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1969 में ही इसको गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया, पौड़ी ही बनाया गया 1969, ठीक है। 1969 भी आप याद रखिएगा, 1969 को क्या किया गया, तो इसका जो मुख्यालय है पौड़ी बनाया गया। और राज्य का सर्वाधिक विकास खंड भी पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जा सकता है यूके ट्रिपल सी के द्वारा कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, पौड़ी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए ग्रामीण विकास का संत किसको कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका दीप जोशी, दूसरा आपका चंडी प्रसाद भट्ट, तीसरा आपका अमित जोशी, चौथा आपका सुंदर लाल, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा दीप जोशी। दीप जोशी हैं आपके सामाजिक कार्यकर्ता और इनको ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है। देखिए इनका जो जन्म की बात करूँ तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1947 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था। 2009 में इनको देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2010 में, ठीक है ना, 2010 में इनको पद्म श्री भी मिला गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए, फैक्ट को याद रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक में कोई कंजूसी मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर
स्थित है। अभी मैंने बताया ना ऊपर चंपावत जिला, तो यही आगे एक और क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका चमोली, दूसरा आपका चंपावत, तीसरा आपका लोहाघाट, चौथा आपका अल्मोड़ा। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा आपका खेती खान। नजदीक का देखिए यहाँ पे लोहाघाट, लोहाघाट से अगर जनपद पूछा जाता है तो चंपावत भी सही है, अगर हो सकता है लोहाघाट, क्योंकि देखिए जो पास का होता है ना लोहाघाट के अंतर्गत आता तो चंपावत जिले में है, लेकिन लोहाघाट के अंतर्गत आता है आपका खेती खान। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो लोहाघाट रहेगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, महान संत नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बैरीनाथ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका नैनीताल। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका नैनीताल। बहुत सारे लोग अल्मोड़ा हाईवे पे है करके उससे अल्मोड़ा मत करिएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा नैनीताल। नैनीताल में भवाली से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे अल्मोड़ा राजमार्ग पे इसका स्थित है आपका महान संत नीम करोली बाबा का आश्रम, ठीक है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे देखिए 15 जून को विशाल भंडारा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करूँ इसकी पास्ट की, देखिए जब बाबा नीम करोली आए थे यहाँ पे 1962 में, यहाँ पे बाबा नीम करोली जी आए थे, उन्होंने 15 जून, ठीक है ना, 15 जून यहाँ पे 1964 में 62 में आए, 1964 में 15 जून 1964 में यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति प्रतिस्थापित करी थी। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ पे विशाल जो भंडारा है उसका आयोजन किया जाता है। वैसे अगर यहाँ पे अगर है बाबा नीम करोली का ही आश्रम यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। सबसे पहला ऑप्शन आपका दक्षपुत्री सती के रूप में, दूसरा आपका कुजापुरी से, तीसरा है सुरकंडा, चौथा आपका चंद्र बदनी से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो दक्षपुत्री सती के से संबंध है आपका सिद्धपीठ मंदिर माया देवी, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, जिस टाइम पे आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, दक्षपुत्री जो है यहाँ पे सती, उनके जो शिवजी होते हैं, तो ये यज्ञ का आयोजन करते हैं दक्ष प्रजापति, तो ये शिवजी को ना बुलाकर यहाँ पे इनका अपमान कर देते हैं शिवजी का। तो ये अपमान सती जो माता होती है उनसे सहन नहीं होता, वो अग्नि में आहुति दे देती हैं, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। जब इस चीज़ का पता शिव भगवान को लगता है तो वो उनके मृत शरीर को ब्रह्मांड में घुमाते हैं। तो यहीं पे देखिए हरिद्वार पे माना ऐसा जाता है कि सती जो माता है उनका हृदय और नाभि यहीं पे गिर गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे माया देवी के नाम से यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई, और ये एक सिद्धपीठ भी कहा जाता है। और नॉर्मली इसको कहा जाता है कि पौराणिक ग्रंथों में इसकी जो माया देवी मंदिर है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका उत्तरकाशी, चौथा आपका पौड़ी, ठीक है। तो देखिए आपका जो कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है वो है आपका चमोली जनपद में स्थित। चमोली के बारे में देखिए मैंने ऊपर भी आपको बहुत सारी डिटेल बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिए, जो चमोली जनपद है वो कब बना, आपका 24 फरवरी 1960 को ये चमोली जो जनपद है उसका स्थापना करेगी थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यह तो थी मेरी एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आगामी जो भी आपके पेपर्स होने वाले हैं, जैसे कोरोना का ये जो संकट है, इस महामारी का संकट है, जैसे खत्म होता है तो उसके बाद आपका पेपर की डेट आ जाएंगी। तो आप अभी से प्रिपेयर जरूर रहिएगा। बहुत सारे लोग अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं, तो उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, देखिए आएंगी नहीं आएंगी वो बात की बात है, लेकिन आपकी तैयारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपकी तैयारी नहीं है और आप सोचते हो कि आएंगी कब आएंगी, तो आप अपनी तैयारी पर रहिए। आप देखिए डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना। हमेशा मोटिवेट होने की कोशिश करिए, मोटिवेट नहीं होना है। आप सभी लोगों को पढ़ाई करनी है और अच्छे से करनी है। कोई सी भी चीज़ की अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है, चाहे जॉब की रिगार्डिंग होता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा। और आगामी जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए आप सभी को अभी से स्टडी विद एम विश यू ऑल द बेस्ट कहता है। धन्यवाद।